अगर आप इटली में फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं विद ओवर 18,000 यूरो ग्रास एनुअल सैलरी के साथ, और वो भी बगैर किसी आईएलटीएस या जीआरई के रिक्वायरमेंट के, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिंतो की कॉल फॉर द सेशन 2026 एंड 2027 इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिंतो की पीजी कॉल फॉर द सेशन 2026 एंड 2027 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है देने वाला हूँ। कौन से प्रोग्राम के अंदर जो है पीजी स्कॉलरशिप अपर हो रहे हैं, एप्लीकेशन आप लोगों ने कैसे पुट करना है, कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहे हैं, कौन से ऑप्शनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और आईएलटीएस या जीआरई रिक्वायर्ड है कि नहीं है, और इस तरह की देगर सारी मालूमात जो है आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिंतो जो है 20 डिफरेंट पीजी प्रोग्राम्स के अंदर फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रही है, लेकिन हर प्रोग्राम की डेडलाइन जो है वो वेरी कर रही है। कुछ प्रोग्राम की डेडलाइन जो है 5 मई है, कुछ की 15 मई है, कुछ की 20 मई है, कुछ की 28 मई भी जो है वो डेडलाइन है। और इस 20 प्रोग्राम के अंदर कुछ 2-3 प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इटालियन है, तो आप लोगों ने उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं करनी। बाकी 17 प्रोग्राम है या 16 है या 15 है, उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई करनी है, क्योंकि उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और इटली में तकरीबन 95% पीजी प्रोग्राम जो है वो 3 साल होते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिंतो भी जो है वो 3 साल पीजी प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसको विन कर लिया तो आप लोग का जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा ऑफिशियली वो 1 नवंबर 2026 से जो है वो स्टार्ट। अगर स्कॉलरशिप डिटेल की मैं बात करूं तो 3 तरह के स्कॉलरशिप बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले कि आप लोगों की जो है एनुअल ग्रास अमाउंट सालाना जो होगी वो 18,345 यूरो होगी। दूसरे इसमें आप लोगों का एक्सचेंज पीरियड होगा जो 3 महीने से लेकर 18 महीनों तक जो है वो हो सकता है, और उस 3 महीनों या 6 महीनों या 8, 10 या 18 महीनों में आपकी जो मंथली स्टेपंड होगी जो कि नेट में 1400 या 1500 यूरो हो सकती है, उसकी वो 15% जो है वो इंक्रीज की जाती है उस एक्सचेंज पीरियड के दौरान। इसके अलावा आप लोगों का इटली में हर पीजी स्टूडेंट का जो है रिसर्च बजट होता है जो 1500 यूरो से लेके 2000 यूरो तक सालाना होती है, और उसको आप किसी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इटली की 98 या 99% यूनिवर्सिटीज़ में आईएलटीएस और जीआरई जो है वो मैंडेटरी नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर भी कर रही है तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, या 2 पॉइंट्स होते हैं या 5 पॉइंट्स होते हैं। तो वो मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि 98% केसेस में या 99% केसेस में आपको ना आईएलटीएस की ज़रूरत होगी और ना जीआरई की ज़रूरत होगी। अगर किसी 1% या 2% केसेस में आपको ज़रूरत पड़ भी जाए तो उसके अपने पॉइंट्स होते हैं, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आईएलटीएस या जीआरई के बेस पे आपको प्रोसेस से सिलेक्शन प्रोसेस से जो है एक्सक्लूड नहीं करते, बल्कि उसके अपने पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट्स होते हैं, कहीं पे 5 पॉइंट्स होते हैं, या 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है उस 1% या 2% के केसेस में, तो वो आप या 2 पॉइंट्स लूज कर सकते हैं या 5 पॉइंट्स या 10 पॉइंट लूज कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर कर रहे हैं। एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है और एक लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आपका आईडी डॉक्यूमेंट्स आता है जो आपका पासपोर्ट होता है, जैसे आपके मास्टर डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट और उसकी जो डिग्री है वो आपसे रिक्वायर कर रहे हैं, सीवी आपसे रिक्वायर कर रहे हैं जो कि यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा थीसिस, आपके मास्टर की थीसिस का टाइटल और आपके सुपरवाइजर का नेम आपसे रिक्वायर कर रहे हैं, और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपसे रिक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और ये बड़ी बात न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें जो फिजिक्स के लिए कॉल है, इस यूनिवर्सिटी की जो फिजिक्स का जो प्रोग्राम है उसमें जो है प्रपोजल का जो है वो जिक्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट जो है वेरी करती है, और उन्होंने हर प्रोग्राम की जो पीडीएफ दी है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो इटालियन में है। तो मैंने सिर्फ फिजिक्स का जो प्रोग्राम है उसका पीडीएफ फाइल जो है इटालियन से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, और उसमें जो है प्रपोजल का जो है वो जिक्र नहीं है। तो हो सकता है बाकी में भी प्रपोजल का जिक्र ना हो, और ये भी हो सकता है कि बाकी किसी कुछ प्रोग्राम में जो है प्रपोजल का जिक्र हो, लेकिन मैं जो फिजिक्स के प्रोग्राम को एग्जांपल बना के आपको बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें प्रपोजल की रिक्वायरमेंट जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में प्रपोजल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में प्रपोजल की रिक्वायरमेंट है, ना ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में जो है प्रपोजल की रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में जो है आप लोगों का जो आ जाते हैं मास्टर थीसिस का समरी, एक्सटेंडेड समरी, ठीक है, जो 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो काल के अंदर उन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है, आईएलटीएस हो गया, टफेल हो गया, या कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इवन हो गया, और उसके साथ साथ अगर आपके पास जीआरई का स्कोर है तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पब्लिकेशंस अगर आपके हैं तो कोई अवार्ड्स आपको मिला है, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपका है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। इसके अलावा रेफरेंसेस या रिकमेंडेशन भी आप लोगों के ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। तो इसमें से जो मैंने लिस्ट किया आप लोगों के सामने ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास कुछ भी है तो वो आप लोगों ने हर सूरत में आप लोगों ने एप्लीकेशन में जो है वो ऐड करने, क्योंकि उसके अपने पॉइंट्स होते हैं,
और उसके बेस पे आप अपनी जो है चांसेस दूसरे पेज में जाने के चांसेस को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एज यूजुअल बाकी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की तरह ये यूनिवर्सिटी भी इसकी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो दो पेजेस में है। एक डॉक्यूमेंट इवोल्यूशन है और उसके टोटल पॉइंट जो है वो 30 है और दूसरा जो है इंटरव्यू है और इसके टोटल पॉइंट जो है वो 70 है। तो डॉक्यूमेंट्स की इवोल्यूशन एक पेज से आप दूसरे पेज पे जो अगर आप जा सकते हैं तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है वो जितने भी बेहतर और बेहतरीन अंदाज में आप वो बना के अपलोड करेंगे एप्लीकेशन में तो आप लोगों के दूसरे पेज में जाने के चांसेस जो है उससे इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि चाहे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है चाहे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है वो जितने आप लोगों से हो सके बेहतर से बेहतरीन बनाएं और एप्लीकेशन में ऐड करें। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पुट करना जो है वो सिखाऊंगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इटली का 42nd साइकिल जो है वो मैं पूरी तरह जो है कवर करूँगा, एक एक यूनिवर्सिटी को कवर करूँगा, क्योंकि मैं खुद इटली से पीजी हूँ एंड आई नो हाउ दे हायर पीजी कैंडिडेट्स, और एक एक यूनिवर्सिटी को मैं कवर करूँगा। जनवरी से लेके सितंबर तक जितने भी पीजी काज आएंगे एक एक यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, पोस्ट करूंगा, लाइव आऊँगा और आप लोगों को जो है डिटेल से जो है गाइड करने की कोशिश करूंगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का वेबसाइट है जहाँ पे पीजी काज जो है फॉर सेशन 2026 एंड 2027 जो है वो अनाउंस हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वो पीजी प्रोग्राम है, 20 पीजी प्रोग्राम है। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 20 पीजी प्रोग्राम है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो फुल फंड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो दे रहे हैं। और यहाँ पे उसकी जो है मोटी मोटी डिटेल आप देख सकते हैं। इसमें कुछ प्रोग्राम जो है 4 साल का भी है। तो ये देखिए ये 4 साल प्रोग्राम है और ये इंग्लिश स्टार्ट है, लैंग्वेज इसकी जो है इंग्लिश है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो 3 साल है लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है इटालियन है, तो इसके लिए आप लोग अप्लाई ना करें। अगर किसी को इटालियन आती है, यहाँ से यूरोप से है या दुनिया में कहीं से भी है लेकिन उसको इटालियन आती है या उसके पास कोई B2 लेवल का इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो फिर वो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन अगर किसी को नहीं आती तो फिर वो इसके लिए अप्लाई ना करें। ये भी 3 साल इंग्लिश में ऑफर हो रही है, इंग्लिश इटालियन दोनों है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़े ना, इसको भी आप ज़रूर अप्लाई करें। और ये इटालियन है इसके लिए ना करें, ये इंग्लिश है इंग्लिश है इंग्लिश है और ये भी इंग्लिश है, तो इसमें देखें जो इटालियन थाट है उसके लिए अप्लाई ना करें। यही दो तीन है ऐसे है जो इंग्लिश सॉरी इटालियन थाट है, बाकी सारे जो है इंग्लिश स्टार्ट है। तो एक प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा ओपन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि खास तौर पर इस सेशन ऑफ द वीडियो पे मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पुट करना जो है वो सिखाऊं, क्योंकि बाकी प्रोग्राम की जो डिटेल है जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। ठीक है, तो मैं फिजिक्स को जो है वैसे ही रेंडमली ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन पुट कर दी। मैं इसकी डिटेल में मजीद जो है वो नहीं जाऊँगा और वैसे भी ऑलरेडी फिजिक्स की जो जो प्रोग्राम की जो डिटेल है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर चुका हूँ और बाकी प्रोग्राम की डिटेल भी उसी तरह की है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना जो है चाहूँगा। ये देखिए स्टडी एंड रिसर्च टॉपिक, इस में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जैक्टली जो है प्रपोजल बनाना होगा, तो नहीं ऐसा नहीं है। और ये देखिए ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है, तो इसमें से किसी न किसी एक टॉपिक के साथ जो आपके पास ऑलरेडी प्रपोजल है वो किसी न किसी एक के साथ ऑलरेडी जो है वो मैच करता ही होता है। ठीक है, तो इसको ऐसा ना समझे कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जैक्टली इस टॉपिक के ऊपर जो है आप लोगों ने प्रपोजल बनाना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिजिक्स से रिलेटेड ये देखिए ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है और आपके पास जो प्रपोजल है उसमें आई एम श्योर कि वो इसमें से किसी एक टॉपिक के साथ जरूर मैच करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अलग से प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं और नए नए प्रपोजल बनाते हैं और उसकी क्वालिटी नहीं होती, वो सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रपोजल बनाते हैं, बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन है जो मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ जो है वो देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। साइंटिफिक ये इसको छोड़ एडमिशन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कॉल फॉर एप्लीकेशन और ये जो है इसकी पीडीएफ है लेकिन ये सारा जो है इटालियन में है, तो आप लोगों को इसको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना, अगर आपने दोबारा से इसको रीड करना है, समझना है, तो इसको आप लोगों ने जो है बल्कि ये तो इंग्लिश में है। हम्म, नहीं, कुछ इंग्लिश में है कुछ इटालियन में है। ये देखिए सारा इटालियन में है, हाँ। तो ये आप लोग पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, बड़ी आसानी से हो जाते हैं। गूगल में लिखे ट्रांसलेट फ्रॉम इटालियन टू इंग्लिश, डॉक्यूमेंट्स साथ लिख दे तो वो आप लोग आसानी से जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सेल्फ सर्टिफिकेशन आप लिस्ट ऑफ एग्जाम टेकन, तो ये भी आप लोगों ने एप्लीकेशन में जो है
लेकिन ये नहीं, ये इटालियन स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने यहाँ इटली से मास्टर डिग्री की है, ये उनके लिए ठीक है, ये फॉरेनर के लिए नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये नहीं है। तो इसकी एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं, इस पार्ट ऑफ द वीडियो में आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। शो कराना ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे आप लोगों ने जो है क्लिक करना है। यहाँ देखिए इसकी जो डेडलाइन है वो 19 मई है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह एक जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, और थोड़ा सा बल्कि एंड पे आप लोगों ने उस पेज के एंड पे आप लोगों ने आना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। और ये 19 मई 2026 के 4 इटली के टाइम पे 4 बजे तक आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पेज पे आ गए, यहाँ पे ये देखिए टॉप राइट कार्नर पे आप लोगों को मिल रहा है इंग्लिश है। ये पेज अभी इटालियन में है, तो इंग्लिश के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट जो ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जिन प्रोग्राम के अंदर अभी एडमिशन ओपन है वो आप लोगों को सारे शो हो रहे हैं। तो आप लोगों ने किस प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई करना है, तो वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे है। क्योंकि मैं फिजिक्स के लिए कर रहा था, फिजिक्स ये है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग याद रखें कि आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं, ये आप लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट बाहर है इटली से, जिनके पास फिट क्रेडेंशियल नहीं है, तो वो इसके थ्रू लॉगिन नहीं हो सकते। इसके ऊपर भी ना जाए, ये भी सेम चीज़ है। आप लोगों ने क्या करना है, ये भी आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है। आप लोगों के लिए वाहिद ऑप्शन जो है ये वाला है, रजिस्टर आप लोगों ने करना है। क्योंकि आप लोगों के पास क्रेडेंशियल नहीं होते यूजर नेम और पासवर्ड, तो सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्टर करना होता है। और टेक्स्ट कोड भी आप लोगों के पास नहीं होता, तो आप लोगों ने नो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इंटर पर्सनल ईमेल नॉट मैंडेटरी नहीं है, तो आप लोग ऐसे में, बल्कि हाँ इस पर चलो अपना ईमेल जो है वो दे दे, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ लिंक विंक शायद भेजेंगे। ये देखिए कह रहे हैं कि चेक योर ईमेल, तो ईमेल उन्होंने भेजा, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने जो है अकाउंट क्रिएशन के लिए ईमेल भेजा है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोविजनल अकाउंट आपका जो है बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है बेसिक डिटेल देनी है, इसके बेस पे मेरे ख्याल से आपका जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे मैं जो है वैसे रैंडम डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, गलत दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने गलत बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। आप लोगों ने सही देने, अदरवाइज आपकी प्रेडिक्शन गलत बनेगी और आपके लिए मसला जो है वो हो सकता है। तो बराए मेहरबानी यहाँ पर आप लोगों ने जो है जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत नहीं देनी, ठीक है। आप लोगों ने सही देनी, मैं वैसे ही दे रहा हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग हमेशा जो है अपना आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका नाम दिया करें। ये जो है मेरा यूज़र नेम या जो है बन गया, ठीक है। ये यूज़र नेम इसी तरह आपको ईमेल में आ जाएगा, wajid.ali_13 @यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिंतो.it। और यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग अपने लिए पासवर्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड इस गाइडलाइन के मुताबिक होना चाहिए। मैं वैसे डाल रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अ, जो हाँ, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ जहाँ से आपने बिगिन किया था, ठीक है। तो अब जो है हम वापस उधर ही आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ से हम अब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया ना, ये यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड वही जो जो अभी मैंने
ये इसने हमारे लिए ओपन कर दिया। ठीक है, अब जो है दोबारा आते हैं जिस प्रोग्राम के लिए हमने अप्लाई करना है उसके ऊपर दोबारा से इंटर मारना है। ठीक है, तो ये देखें पीजी प्रोग्राम से क्रेडेंशियल अपने लिए बना के तो जो है आप अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। आ, सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन की, क्रेडेंशियल मुझे मिल गया, यूज़र नेम और पासवर्ड। और फिर अपने जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है उस वहाँ ये मैंने ओपन कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डेडलाइन जो है 19 मई 2026 है। और यहाँ पे रेफरेंसेस की इंफॉर्मेशन भी आप जो है ये डाल सकते हैं। ठीक है, इसके इस पेज के नीचे यहाँ यहाँ पे जब आप आते हैं तो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ से आप नया एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फिल करनी है। पर्सनल डेटा है तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक, क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा थोड़ा बहुत इसमें पड़ा हुआ है। ये देखो मोबाइल नंबर मांग रहा है, और ये मेरा इटली का नंबर है, मैं ये दे रहा हूँ। सिटीजनशिप पाकिस्तानी है, तो अच्छा यहाँ पे इटालियन टैक्स कोड भी मांग रहा है। जब वो मैं यहाँ पे गलती कर रहा था सिटीजनशिप को, मैं पहले जो है यहाँ पे इटली वो मैंने सेलेक्ट किया था, वो गलती थी। इस वजह से जो है ये टैक्स कोड मांग रहा था, क्योंकि इधर लिखा हुआ ओनली फॉर रेजिडेंस ऑफ इटली। क्योंकि इटली का रेजिडेंट सॉरी नेशनल तो मैं हूँ नहीं। तो अगर आप यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करें तो फिर आप लोगों को यहाँ पे टैक्स कोड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं होगा फिर। तो वो मेरी गलती थी, मैंने सही कर दिया। आई होप अभी जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेजिडेंस आपका जो भी बनता है वो दे दे। मुझे पता है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो एड्रेस होता है वो बड़ा इशू करता है, लेकिन याद रखें कि वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ये मैं स्ट्रीट नंबर डाला है 2, मेरा कोई स्ट्रीट नंबर 2 नहीं है। ठीक है, गांव में रहता हूँ वहां पे तो कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ यका देखे एड्रेस को देखे यहाँ पे, तो इसमें कोई स्ट्रीट नंबर हाउस नंबर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल दें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट परमिशन नहीं है, और इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी और फॉरेन सिटीज अभी, और ये इसका जिप कोड डाले ना डाले कोई मसला नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। अब जो है इंशाल्लाह ये हो जाएगा, जो हो गया। और ये आपका हो गया। कंफर्म्स कर दो इसको कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक है। तो इसके बाद जो है ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको एडिट कर दे। देखते हैं यहाँ पे क्या मांग रहे हैं। हर दफ़ा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक करके इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, डू यू आर विल यू होल्ड एन इंटेरियन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो क्योंकि इंटेरियन क्वालिफिकेशन ज़्यादातर आप में से नहीं होगा, ज़्यादातर के पास जो है 10 क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तो आप उसको नो कर दें। अगर है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप इस यस पे क्लिक कर दें। क्वालिफिकेशन अपडेट आर टू बी अपडेट। तो मैं इसको फिर मास्टर, चूँकि ज़्यादातर के पास जो है मास्टर डिग्री के बेस पे ही आप जो है एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बैचलर डिग्री के बेस पे आप इटली में पीजी के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो आपने मास्टर को क्लिक करना है। ठीक है, अदर को नहीं। अदर में अगर आपका आ सकता है तो ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई प्रोफेशनल मास्टर डिग्री हो। मास्टर डिग्री अदर इन मास्टर डिग्री में, क्योंकि आपने किस चीज़ में मास्टर डिग्री की है, इकोनॉमिक्स में की है। यूनिवर्सिटी जो है, जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो लिखना है। और स्टेट जो है पाकिस्तान, मतलब जहाँ से आपने मास्टर की है। ठीक है, ऑर्डिनरी ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी, 2 साल का मास्टर डिग्री होता है। टाइटल ऑब्टेन्ड, यस। और कब आप ग्रेजुएट हुए, तो मैं इसको भी जो है आ, वैसे दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने एग्जैक्ट देनी है, क्योंकि आप लोगों के बाद में जो है यूज़ होगी और फिर मसला हो सकता है। तो आप लोग जो है एग्जैक्ट डेट देनी है आप लोगों ने, जब जिस डेट पे आप लोग ग्रेजुएट हुए। ठीक है, और 3.47, ये मैं एग्जैक्ट दे रहा हूँ, ये मेरा CGPA था मास्टर में। हैज द क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू रिटेन कोर्स। अगर तो ज़्यादातर आप में से 99% लोगों का जो है ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा। इक्विवेलेंस जो जिसको DOE बोलते हैं। ठीक है, तो वो आप में से ज़्यादातर का जो है वो इक्विवेलेंट डिक्लेयर नहीं होगा, तो आप लोगों ने इसको नो पे क्लिक करना है। ठीक है,
If your university program is divided into a first and second level program, please attach your bachelor degree certificate with a list of exam you have taken. तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने बैचलर डिग्री अटैच करनी है और यहाँ पे बैचलर और मास्टर दोनों आप लोगों ने जो है इसमें अपलोड करें, ठीक है। बाकी आपसे जो है ये मैंडेटरी नहीं है, दो मैंडेटरी है। सेकंड लेवल प्रोग्राम, योर बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट विद अ लिस्ट ऑफ एग्जाम यू हैव टेकन। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि बैचलर डिग्री और उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको क्या करें कि मर्ज करें दोनों को। तो यहाँ पे बैचलर का डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मर्ज करके अपलोड करें और यहाँ पे मास्टर का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है मर्ज करके अपलोड करें। मैं वैसे ही रफली अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि एप्लीकेशन आगे जाए। बाकी आप लोगों ने जो है सही ये देना है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, कि इस फार्मूले के मुताबिक आप वेटेड एवरेज या फॉरेन क्वालिफिकेशन ग्रेड्स, आपके फॉरेन क्वालिफिकेशन के जो ग्रेड्स है उसके वेटेड एवरेज क्या है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले के मुताबिक आप अपनी वेटेड एवरेज निकालें और उसको जो है यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो है इसको फिर जो है ऐड कर सकते हैं। मैं वही अपना सीजीपीए जो है ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी सुपरवाइजर, तो वो मेरे जो तीसरी सुपरवाइजर थे उसका नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार था। तीसरी टाइटल तो रजीव विच इज पाकिस्तान पिस्टल पॉलिसी, ठीक है। ये भी पूरा नाम नहीं है, मैं इसको बस ऐसे ही आप लोगों ने अपना एग्जैक्ट टाइटल देना है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हवाले से और क्या मांग रहे हैं? डू यू आर विल होल्ड एन इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये तो है, आगे जा रहे हैं। ग्रेजुएशन डेट का इसको इटालियनो में कर दे, ठीक है, क्योंकि वो डेट जो है मेरे ख्याल से इटालियन लैंग्वेज में उन्होंने फॉर्मेट वो रखी है। वो फॉर्मेट रखी है तो इस वजह से वो जो है वो हो नहीं रही। ये अब हमें जो है दोबारा करना पड़ रहा है। जो डेट की फॉर्मेट है मेरे ख्याल से उन्होंने इटालियन में रखी है, इस वजह से वो हो नहीं रही। ये देखो अब हो गया, ठीक है। तो ये उन्होंने जो डेट की फॉर्मेट थी वो इटालियन में रखी थी, वो यहाँ पे इस वजह से सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो शुक्र है ये हो गया, हाँ। तो अब आगे जो है तीसरा है, तीसरा क्या चीज़ है? मैंडेटरी अटैचमेंट है, ठीक है। ऑप्शनल मैंडेटरी अटैचमेंट है, तो इसमें अगर कहीं पे कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप लोग उसको फिर इटालियन में, पेज को इटालियन में कन्वर्ट करके दोबारा से क्या करें। ये देखे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। ये डॉक्यूमेंट टाइप है और टाइटल है और फिर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फिर नहीं कर रहा, ये मुझे वो इटालियन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ये डेट फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड हो गया और दूसरा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट हो गया, सीवी। दूसरा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट भी अटैच हो गया।
तो मेरे ख्याल से एक रह गया। लेटर ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है। कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन अब सबमिट नहीं करनी। तो ये जो हो गया। अब जो है, क्योंकि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये तीन ही थे, तो ये करके अब मैं जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गए। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं अटैच नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने अटैच करने, हर सूरत में अटैच करने हैं, और जो भी आपके पास है, जो भी रिलेवेंट आपके बनते हैं, वो आप लोगों ने हमेशा जरूरी हर सूरत में जो है वो करनी, ठीक है। तीन स्कॉलरशिप्स, इसको के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। लिस्ट ऑफ थीमेटिक स्कॉलरशिप, ये वो टॉपिक है, टॉपिक बेस्ड पोजीशंस है कुछ। इसमें से जो टॉपिक आपके साथ रेलेवेंट होता है, जो आप समझते हैं कि आपका प्रोफाइल उसके साथ मैच करता है, तो उसको जो है आर इंटरेस्टेड इन रिस्ट्रिक्टेड स्कॉलरशिप से, मतलब कि टॉपिक बेस्ड पोजीशंस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें, तो आप लोगों ने यस करना है। और फिर जो है रिस्ट्रिक्टेड बेग ऑप्शंस, यहाँ से कोई ऑप्शन, मतलब कि इसमें कोई एक टॉपिक, जो जिस जिस टॉपिक के ऊपर आप इंटरेस्टेड है, तो उसको सेलेक्ट करने में, सपोज इसको और मतलब इसी तरह और दो तीन ऑप्शन है आपके पास, उसको जो है आप लोगों ने जो आपको लगता है उसको आप लोगों ने चूज करना है। ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ओरल एग्जाम के बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। आई एम अवेयर दैट टेरिंग टाइम विल बी established by एग्जाम, ओरल एग्जाम इन पर्सन, इन वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये आप लोगों ने जरूर करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेकिन खैर इसके बगैर जो है आप आगे जा भी नहीं सकते, क्योंकि ये मैंडेटरी स्टेरिक है। तो आप लोगों ने इन वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है। अगर आप कैंपस नहीं आ सकते, इन पर्सन नहीं आ सकते, तो आप लोगों ने इसको जरूर ये जो है, सॉरी, चलो ये भी हो गया मेरे ख्याल से। नहीं, ये ओरल एग्जाम, ये वो मैंने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया था ना, इसके ऊपर नहीं किया था, इस वजह से जो है ये भी हुआ। ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है कि एकेडमिक एडवाइजर, जो रेफरेंस लेटर्स के लिए आप एकेडमिक एडवाइजर का नाम देते हैं, वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो है नाम देना है, जो भी आपका नाम बनता है, ठीक है। फाइल, यहाँ पे आप लोगों ने उसका नाम लिखना है, किस इंस्टीट्यूशन में है, किस यूनिवर्सिटी में है, और उससे ईमेल देना है, ठीक है, और उसको यहाँ पे ऐड करना है। देखते हैं ये कितने मांग रहे हैं, एक से ये गुजारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। लेट्स लेट्स सी, मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, ये आगे मुझे जाने दे रहा है कि नहीं दे रहा। अ, अगर एक मांग रहे हैं तो आपने एक का इन्फॉर्मेशन देने हैं, अगर दो मांग रहे हैं तो आपने दो का इन्फॉर्मेशन देने हैं, ठीक है। ये उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो मेरा ख्याल से एक से उसका गुजारा हो रहा है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा, लेकिन आप लोगों ने इसको देखना है, ज़रूर देखना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या मांग रहे हैं, और आपके एप्लीकेशन के साथ अगर रेलेवेंट है तो हर सूरत में देंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, हाँ, लेकिन इसको एक देखते हैं कि इसमें कोई मैंडेटरी चीज़ें है कि नहीं। अगर मैंडेटरी है तो फिर आप आगे नहीं जा सकते मेरे ख्याल से। ये आ, इसमें मैंडेटरी मेरे ख्याल से, हाँ ये है ना, इसको ये सारे डिक्लेरेशन है, और ये हर सूरत में मेरे ख्याल से करने होते हैं। डू यू रिक्वायर कम्पिटेंसी मैयर डिस्प्लेसमेंट और एड्स, ये डिसेबल पर्सन के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है और आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि आपने हर सूरत में इसको चेक करना होता है, ठीक है। एनी अदर लिंग्विस्टिक नॉलेज, इटालियन लैंग्वेज, तो अदर लैंग्वेजेस,
यहाँ पे इंग्लिश को ज़रूर जो है वो आप लोग मेंशन करें, ठीक है, और उसका लेवल भी यहाँ पे ज़रूर आप लोग मेंशन करें और इसको सेव करें फिर। ये भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन बेनिफिट एंड कंपटीशन, इसको देखते हैं कि यहाँ क्या है। अच्छा, ये 30 यूरो इसकी एप्लीकेशन फी है, तो वो पे नाउ अगर आपने ऑनलाइन पे करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। 30 यूरो एप्लीकेशन फी है और उसकी जो है कोई गुंजाइश नहीं है, आप लोगों ने हर सूरत में जो है वो पे करना है, ठीक है। और इसका तरीका आप लोगों को पता है, यहाँ से इस आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने बैंक की वगैरह सारी चीज़ें की डिटेल देंगे, ठीक है। ये उसने ऑटोमेटिकली उठा दिया। और नेशन, कंट्री, प्रोविंस, लोकेशंस, यहाँ पे यूपीए की तरफ लेके आ रहा है, ये असल चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि इसको कैसे पे करना है। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो है आप इसको पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके कार्ड की डिटेल मांग है, ठीक है। मैं इसको नहीं करूँगा और मैं बैक जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, ये तो CVV है, और यहाँ पे आपके कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा है वो, और मैं इसको नहीं कर रहा और मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। 30 यूरो एप्लीकेशन फी जो है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा, आप लोगों ने पे करनी है, मतलब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा ही नहीं। फाइनल स्टेटमेंट है और इंफॉर्मेशन ऑन प्रोसेसिंग ऑफ पर्सन, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, डिक्लेरेशन टाइप की होती है, कुछ क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पूछते हैं, उसके आप आंसर आप लोगों ने जो है वो देनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, रिक्वेस्ट टू बी एडमिटेड टू रिव्यूजिंग कंपटीशन, ये आप लोगों ने इसको यस करना है। और इस तरह ये सारी बाकी, फॉर दिस पर्पस इट डिक्लेयर्स, आप सबको डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर ऐसा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं आप इसको जिसको आप डिक्लेयर ना कर सको, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो आगे जाएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए कि जो कंट्रीब्यूशन है वो इनकम्प्लीट शो कर रहा है। सारी सारी चीज़ों को आप लोगों ने कंप्लीट करना है, तो ये खुद ब खुद आपका एप्लीकेशन जो है आगे सबमिट हो जाएगा। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मैं यूजुअली क्विकली जो है वो आंसर करता हूँ। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने नेटवर्क में जो है ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो